हाँ तो भाई नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो आज एक चीज थी कि आज हमारा आखिरी डिप्लीशन डे है और एक तरीके से काफी अच्छा बीता और काफी चीजें सही जा रही हैं। पर एक चीज होती है ना कि सेल्फ डाउट वाला सीन, कि होता सीन ये है कि जैसे मान के चलो अभी क्योंकि हम नेचुरली ट्रेन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा एक तरीके से गेन करने का एक पोटेंशियल होता है या फिर एक तरीके से हम मैक्स आउट करते हैं। एज अ नेचुरल एथलीट तुम सर्टेन लिमिट ही पुश कर सकते हो अपनी, देन वो भी तुम तब हिट करते हो जब तुम अपने बेस्ट चीजें कर रहे हो, चाहे वो डाइट हो, ट्रेनिंग हो, रिकवरी हो। और हमें लगता है हम ये तीनों चीजों को ही लेके काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इम्प्रूवमेंट की कोई लिमिट नहीं होती या फिर कितना तुम खुद को पुश कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं होता हो सकती। बट अगेन कि हमें लगता है कि ओके ये हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारे रिजल्ट्स काफी ठीक ठाक मिल रहे हैं। बट एक जो क्वेश्चन होता है, जाहिर सी बात है जैसे हमने तुम्हें बताया कि ओके हम नेचुरली ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन अगेन जो हमारा कंपटीशन आने वाला है वो कंपटीशन है इनहेंस बंदों के अगेंस्ट। तो ये चीज तुम समझ ही रहोगे कि एज अ नेचुरल एथलीट तुम्हारे अंदर ये एक तरीके से सेल्फ डाउट आएगा ही आएगा कि क्या हम नेचुरली ट्रेन करते हुए क्या एक अच्छे इनहेंस शो में अच्छा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो वाला सीन आज हमें हिट कर रहा था कि अरे भाई साहब वो बंदे इतने ह्यूज होंगे, इतने ज्यादा श्रेडेड होंगे और तुम ससुरे नेचुरल। हालांकि एक चीज और है कि हमें 10 साल हो गए हैं ट्रेन करते हुए, बट क्या तुम्हारे 10 साल की मेहनत किसी इनहेंस बंदे के कुछ साल की मेहनत को बीट कर पाएगी। अब उनसे हम ये नहीं छीन रहे कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, बट अगेन क्योंकि उनके पास एक कंपाउंड है जो कि तुमसे रिजल्ट कई गुना ज्यादा उन्हें देगा। तो क्या सिर्फ तुम मेहनत के बेसिस पे ये चीज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो चीज होती है। तो पहले हम सोच रहे थे क्या इसके बारे में बात की जाए कि नहीं की जाए, फिर हमें लगा कि हम नहीं बात करेंगे तो और कौन करेगा। तो ये चलता है, ठीक है। तुम्हें एक तरीके से हारने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन हमने जैसे पिछली बार भी तुमसे कहा था कि हम हारेंगे ऐसे लोगों से जो क्या कहते हैं ना कि एक तरीके से जो बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं। क्योंकि अगेन जो ये वाला कंपटीशन होने वाला है ये स्टेट लेवल कंपटीशन है जहां गुजरात के कोने कोने से एक तरीके से टॉप के एथलीट आएंगे। तो ये हमारे अंदर डाउट था। आज हमने काफी ज्यादा इसी के बारे में सोच रहे थे कि अरे भाई इतनी मेहनत तुम कर रहे हो, ये चीज वो चीज, डिप्लीशन फलाना ढिमकाना। तो अगेन फिर हमने खुद को समझाया कि तुम्हारा पहला कंपटीशन क्या है। तो जवाब आता है कि हमारा पहला कंपटीशन हम खुद हैं। फिर पूछा क्या तुमने इम्प्रूव किया, हमने कहा हाँ किया, काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। आईसीएन जो हमने गोवा पिछली बार कॉम्पीट किया था उससे तो कई गुना ज्यादा अभी हमें। तो जवाब हमें खुद ही मिलने लगा कि नहीं, बात किसी जन की नहीं है जिससे तुम कॉम्पीट करने वाले हो, क्योंकि बात है तुम्हारी खुद की। क्योंकि पहला कंपटीशन अगेन तुम्हारा खुद से है, तो वो चीज जरूरी है। और अगेन मेहनत तुम्हारे हाथ में है, वो तुम कर ही रहे हो और रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये चीज हमने खुद को बार बार समझाई और रिपीट की, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, स्टे कॉन्फिडेंस, स्टे मोटिवेटेड। तो वो वाला सीन है। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी कि नहीं भाई, होता है सेल्फ डाउट आएगा, तुम्हें डर भी लगेगा कि तुम एज अ नेचुरल एथलीट क्या इनहेंस बंदों के साथ में कॉम्पीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मतलब कि जाहिर सी बात है तुम्हारे पास भले ही 10 सालों का एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो एक स्टेज एकदम स्टेट लेवल का स्टेज है जहां टॉप के एथलीट आएंगे। तो वहां तुम्हारा गोल जीतना या हारना नहीं है, वहां तुम्हारा गोल है कि तुम अपना बेस्ट दो, शो को एंजॉय करो, अगर जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट करो और इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। तो वो चीज है। और कल कार्ब लोडिंग है हमारी, तो उसके लिए हमने क्या कहते हैं सामान भी लेके आए हैं, जैसे कि ये है और एक दो चीजें और लेके आए हैं शायद यार, लेकिन अभी हम उनको देखेंगे नहीं। लेकिन यार तुम्हें दिखाना बनता भी है कि क्या क्या हमने एक्चुअल में मंगाया है, क्योंकि वो तुम्हारे काम में आ सकता है। तो भाई सीन ऐसा है कि हमने कुछ चीज़ें मंगाई थी अपने कार्ब लोडिंग के लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो ज़रूरी है वो है राइस केक, जो हम कल यूज़ करने वाले हैं। फिर है ये एक तरीके से एप्रीकॉट्स, और ये काफ़ी अच्छे एक तरीके से मील को टेस्टी करने के लिए। और एक क्या कहते हैं तुम्हारी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होगी इसकी, क्वांटिटी करें टेस्ट काफ़ी अच्छा होगा और इसमें कार्ब काफ़ी अच्छे अमाउंट में है।
फिर एक चीज़ जो हमने मंगाई है वो है ये रवा। इसको अभी हमें कैसे बनाना है वो चीज़ हमें देखनी है कि कैसे इसको पकाना है हमें, क्योंकि जिस तरीके से हम इसको लिक्विडी फॉर्म में थोड़ा सा बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कैसे इसको यूज़ करना है तो वो हमें बस चेक करना होगा। बाकी इसमें सोडियम भी काफ़ी ज़्यादा कम है तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ जो हमने मंगाई है, राइस होगा हमारे कार्ब लोडिंग के लिए मेन फूड सोर्स, और कुछ ज़्यादा नहीं होगा। तो यही कुछ है हमारे प्लान। कल हमारे 600 से ज़्यादा ग्राम कार्ब जाएंगे, 150 ग्राम प्रोटीन और 50 ग्राम फैट। तो ये हमने प्लान किया है। और बाकी एक अच्छी चीज़ थी, एक कमेंट आया था हमारे पास कि अंकित भाई अब तो तुम्हारे 1000, क्या कहते हैं, 1 घंटे में 1000 लाइक आ रहे हैं रील्स पे, तो मतलब अच्छा कर रहे हो। तो उस समय हमने एक तरीके से हमारे दिमाग में थॉट आया था कि कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था, अंकित भाई आप इतनी ज़्यादा पोस्ट करते हो फिर भी आपके इतने कम व्यूज़ आते हैं। कम व्यूज़ नहीं, मतलब कि इतने कम लोग देखते हैं, वैसे वाला सीन। तो अगेन जैसे हमने उस दिन कहा था कि यू नम द गुड यू नम द बैड, मतलब कि ना तुम्हें एक तरीके से बहुत तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है उससे एक तरीके से तुम्हें उसको सर पे चढ़ाना है, और तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है तो उसे भी तुम्हें अपने सर के ऊपर नहीं चढ़ाना। एनी हाउ तुम्हें बैलेंस लेके चलना है अपनी ग्रोथ का। और जो बैलेंस वाला पार्ट होता है वो किस तरीके से हर किसी के लिए अलग होता है, क्योंकि अगेन किसी के लिए बैलेंस लाइफ में होता है कि ओके हफ्ते में 4 दिन तुम ट्रेन कर रहे हो, 3 दिन मजे कर रहे हो। किसी के लिए होता है हफ्ते में 5 दिन तुम क्लीन खा रहे हो, 2 दिन शिट खा रहे हो। किसी के लिए होता है कि पूरे महीने हमने कुछ दारू वारू नहीं पी और 1 दिन पी ली। लेकिन किसी के लिए बैलेंस ये होता है कि हम पूरे साल कुछ नहीं खाते हैं, हम कभी कुछ नहीं खाएंगे, हम हमेशा डिसिप्लिन रहेंगे, और ये हमारी लाइफ है। तो बैलेंस की डेफिनेशन भी अलग होती है। और अगेन यही चीज़ हमारी हर चीज़ में है कि सर नीचे काम ऊपर। तो वही चीज़ है भाई, बस हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और वही मेन गोल होना चाहिए हमारा। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत, बाकी और कुछ नहीं हमारे पास शेयर करने को। और आज हमने ट्रेन किया था, आज ट्रेन किया था हमने चेस्ट, तो वो ट्रेन करने में मजा आया था। कल सुबह हमें ट्रेन करने जाना है ताकि हम कार्ब लोड करें तो वो एक्चुअल में हमारी मसल को लगे, तो स्टोर ग्लाइकोजन रिस्टोर जो रहता है वो वाला सीन, तो वो चीज़ सुबह रहेगी। तो वो हम सुबह ही रिकॉर्ड कर लेंगे वर्कआउट, और स्टेप्स हमें बाकी दिन में हिट करने हैं, तो वो चीज़ रहेगी पहले। लेकिन आज की बात करते हैं, पहले तुम देखोगे सुबह क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। भाई आदमी मांग उल्टी तरफ क्या काट ले, एकदम शक्ल बदल जाती है। और एकदम अभी हम अच्छे तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एरिया बड़ा हो गया है। पर आज एक अच्छी चीज़ ये है कि आज आखिरी दिन है डिप्लीशन का। कसम से भाई, मतलब कि इतना मुश्किल नहीं रहा ये एक तरीके से डिप्लीशन फेज। बट अगेन क्योंकि हमें थोड़ा सा आदत है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डाइटिंग की, तो इसलिए आसानी से निकल गया। बट फिर भी फील तो होती है लो एनर्जी और ये सारी चीज़ें, क्योंकि तुम एक तरीके से आने वाले टाइम का सोचने लगते हो, अच्छा 4 दिन बाद ये खाने को मिलेगा वो चीज़, तो वो चीज़ इसको मुश्किल बनाती है। लेकिन पहला दिन एक्साइटमेंट में जाता है और आखिरी दिन भी एक्साइटमेंट में जाता है। पहला दिन शुरू करने की एक्साइटमेंट और आखिरी दिन की ओ शिट आज ख़त्म। तो आज का दिन तो हमें लग रहा है काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन भाई जो सुबह हमने उठने के बाद खुद को देखा है, और वेट ने तो भाई हमारी फटके एकदम 77.65 इतना था शायद हमारा वेट। तुम ब्रॉडकास्ट चैनल में देख सकते हो, पर भाई 77 में हम आ चुके हैं। तो साला तुम सोच सकते हो। लेकिन एकदम कहते हैं ना कि वो फील कर रहे थे पैक्ड विद मसल वाला, कि शेट सोच के देखो कि हम आईसीएन में कैसे होंगे। आईसीएन अप्रैल में है, एक पूरा मार्च हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है, फिर मई में हमारा मसल मेनिया भी है। और मसल मेनिया का साला एक सीन ये है, तो मैं शेयर करते हैं कि जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग फेडरेशन है, तो थोड़ा तो, लेकिन दोनों का एक तरीके से इतना म्यूचुअल भी है कि भाई कर सकते हो तुम पार्टिसिपेट एक दूसरे में। लेकिन बोलते तो हैं ही हैं कि अगर आप वहाँ कर रहे हैं तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, वैसे वाला सीन। तो लेकिन हम बेशरम हैं, हमने कहा ना हम तो दोनों जगह जाएंगे, तो वो वाला सीन। तो अप्रैल में हमारा आईसीएन मुंबई, मई में है हमारा मसल मेनिया दिल्ली, जून में है हमारा आईसीएन बैंगलोर। तो ये हमने अभी तक यानी एक तरीके से हमारे बैक ऑफ द माइंड ये प्लान्ड हैं एक तरीके से कि नहीं करना ही करना है। देखते हैं कैसी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं आगे। आज के मैक्रोज तुम्हें बता दें सेम ही है, 50 ग्राम कार्ब, 260 प्रोटीन एंड 85 फैट। वाटर है आज का 10 लीटर, और सॉल्ट है आज सिर्फ 2 ग्राम। 2 ग्राम नमक खाना है हमें
आज भी हम स्टीम लेंगे पोस्ट वर्कआउट, तो देखते हैं कैसे चीज़ें जाती हैं। बाकी कल कार्ब लोडिंग है, मज़े आएंगे इसकी ऐसी की तैसी, तो यही चीज़ शेयर करनी थी। बाकी आज हमें ट्रेन करना है पुश डे, तो चीर फाड़ जिम में ही करनी होगी, तो वो तुम वहाँ देखोगे। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें अब दिख रहा होगा। तो 3 वर्कआउट नहीं तक था, और अब थोड़ी सी पंप हम चेक करेंगे अपने स्किनी मोड को। तो एक चीज़ तो कंफर्म है भाई कि ये जो अभी विजिबिलिटी इन ऐप्स की आई है, ये पहले तो बिल्कुल ही नहीं थी। मतलब श्रेडिट तो है पहले तो काफ़ी ज़्यादा। ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं रखता, पर जो पीक डिप्लीशन जो हमारा हिट किया है वो अभी तुम्हें दिखा सकते हैं उसका रिजल्ट। तो जनरली होता क्या, हमारे ये 6 एप्स तो दिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, बट ये वाला और ये वाला ये अभी दिखना स्टार्ट हुआ है। और अगेन स्किन है काफ़ी थिन है, आई थिंक अभी हमारे पास आज का दिन और है, तो थोड़ी सी और ये पतली होगी। तो वो चीज़ भी तुम देखोगे कल के अपडेट में। बाकी कल तो कार्ब लोडिंग है, तो कल तो मज़े आएंगे। बाकी यहीं तक रखते हैं वीडियो, और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना। बाकी तुमसे मिलते हैं कल।